आप ये जानते हैं कि बिहार में एक नैरेटिव विपक्ष चला रहा है कि वोटबंदी की साजिश के तहत अब वोटर रोल इंटेंसिव सर्वे किया जा रहा है। अब अचानक से यूआईडीएआई भी एक्टिव हो जाता है और आधार कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी जो अनिवार्य प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो दरअसल रेगुलर प्रोसेस में होना चाहिए था, जो यूआईडीएआई की जिम्मेदारी भी है, वो अचानक हो रहा है और वो भी चुनाव से एन पहले हो रहा है। और इसलिए सवाल उठता है कि कारण क्या है। देखिए, कुछ सवाल जो पूछे जा रहे हैं इसको लेकर के, जो सवाल उठाए जा रहे हैं आपके सामने हम एक एक करके रखते हैं। 65 लाख का आंकड़ा कब से कब तक का है, दरअसल ये तो बताइए। सबसे पहले ये नहीं बताया गया, मात्र ये जानकारी दी गई कि 65 लाख कुछ आधार नंबर हैं जो निष्क्रिय किए जा रहे हैं, इसमें मृतक शामिल हैं। तो यह भी बताया जाना चाहिए कि ये मौतें कब से कब तक हुई, टाइमलाइन दिया जाए, या फिर फर्जी आधार कितने थे जिनको आप निष्क्रिय कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर साल दर साल आंकड़ा है तो फिर कैंसिल क्यों नहीं हुआ इससे पहले, क्योंकि ये तो यूआईडीएआई की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि न तो फर्जी आधार एक्टिव हो पाए, न मृत व्यक्तियों के आधार लंबे समय तक एक्टिव रहे, क्योंकि गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बरकरार रहती है। और अगर ये नहीं किया गया तो जाहिर है यूआईडीएआई को एक जिम्मेदार संस्था के तौर पर अपनी खामियों को पहले दूर करना चाहिए। तीसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या आधार का आंकड़ा दे दिया तो वोटर का कब देंगे, क्योंकि बताइए अगर इसमें जितने आधार हैं उसमें से कितने वोटर्स थे जो हटे हैं। इसके अलावा एक और सवाल सामने आता है। अगला सवाल दिखाइए जल्दी से। विपक्ष के मुताबिक क्या यह प्रक्रिया इसलिए है कि वोटबंदी की जा सके, क्योंकि भ्रम पैदा होता है कि ऐसे किसी अचानक उठाए गए कदम से इन सवालों का जवाब सही से दिया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा लगता नहीं, तो कब दिया जाएगा। और सबसे अहम सवाल एक और खड़ा होता है कि बिहार में चुनाव करीब है, तो क्या ये माहौल को अशांत नहीं करेगा। बिहार में गरीब वंचित तबके से आने वाले मतदाता जिनकी अच्छी खासी तादाद है, जिनके पास जानकारी का अभाव है, उनमें डर पैदा होगा कि कहीं उनका आधार तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। इस डर का समाधान आप कैसे करेंगे। इसके अलावा 65 लाख में फर्जी आधार भी हैं, तो ऑपरेटर पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी आधार कार्ड बनाए। ऐसे ऑपरेटर्स पर कठोर कार्रवाई की जरूरत भी है और कहा भी जाता है कि उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब देखिए, एक तो ये मसला, दूसरा बिहार में करीब 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने इससे ज्यादा फॉर्म छपवाए थे। अब तक 83% से ज्यादा फॉर्म जमा भी हो चुके हैं, तेजी से काम चल रहा है। लेकिन बीएलओ के सर्वे में एक बात चौंकाने वाली सामने आई। आशंका और डर सही साबित हुआ है। बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जो नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार के मूल नागरिक हैं, लेकिन वो बिहार के आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक हासिल कर चुके हैं। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, देखिए। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो बिहार के बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज ने सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान की है जो मूल रूप से नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग भारत के दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपने पास रखे हुए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक इन सभी संदिग्ध नामों की कड़ी जांच होगी और अगर किसी की नागरिकता से जुड़ी जानकारी गलत पाई गई तो उनके नाम 30 सितंबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। लेकिन इस खुलासे के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। सवाल पूछा जा रहा है कि आयोग को कैसे पता चला कि ये लोग विदेशी हैं। अगर विदेशी हैं तो भारत के दस्तावेज उनके पास कैसे पहुंचे, कब बने, किसने बनाए। ये न तो रोहिंग्या का मुद्दा है न बांग्लादेशी का। यदि है भी तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी तो आपको रोके नहीं। आप 11 सालों से वहां हैं और आपकी सरकार बिहार में 16 सालों से है। 4 साल लालू यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तो 16 सालों में आपको पता नहीं चला, जबकि हर साल वोटर लिस्ट पर काम होता है, हर चुनाव में 1 साल काम होता है और आप उसी वोटर लिस्ट पर आप 11 साल। और फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आयोग अपने स्टैंड पर कायम है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो संविधान के मुताबिक है और पूरी तरह सही है। बिहार में अब विदेशी नागरिकों को लेकर के एक नया विवाद शुरू हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन विदेशी नागरिकों की मतदाता सूची में नाम को लेकर के विवाद शुरू हो रहा है कि उनका नाम रहेगा या कटेगा, सवाल ये उठता है कि अगर वाकई कुछ ऐसे विदेशी नागरिक हैं तो क्या वो अपना मतदाता सूची में नाम भरने के लिए फॉर्म भरेंगे भी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जानकार कह रहे हैं कि अगर वो वाकई भारत के मूल निवासी नहीं हैं और अवैध तरीके से आए हैं तो ये माना जा रहा है कि फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो ऐसे में जो विवाद हो रहा है कि नाम कट जाएगा, तो जब नाम रहेगा ही नहीं तो कटेगा कैसे।
अब सवाल यही है कि क्या बिहार के मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों की सेंध लगी है, और लगी है तो इसके लिए कोई जवाबदेही तय होगी या फिर यह मुद्दा चुनावी शोर में दब जाएगा। पटना से अमिताभ ओझा के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज़ 24।